12 साल वनवास के बाद पांडव 13वीं साल विराटनगर में विराट राजा के वहां अपनी जात छुपा कर रहने लगे। दुर्योधन ने उनको फिर से 12 साल वनवास भेजने के लिए अपने जेमत नाम का मल्ल योद्धा पांडवों को खोजने के लिए भेजा। उसने एक ताम्रपत्र में संदेशा लिखा कि ये छत्रपति दुर्योधन का योद्धा है, जो आपके राज्य में पांडव है तो हमें तुरंत संदेशा भेजे। अगर आपके राज्य में नहीं है तो आए हुए जेमत पहलवान को 1.25 मन सोने का एक पुतला दे देना। अगर आप पुतला नहीं दे सकते तो हमारे मल्ल योद्धा के साथ द्वंद्व युद्ध करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करने में असक्षम रहे तो तुम्हारा राजपाट छत्रपति लूट लेगा। और ये संदेशा पत्र जेमत मल के गले में पहना दिया। जेमत मल अलग अलग राज्य में जाकर राज्यसभा में ये संदेशा देता था, लेकिन सब राजा हमारे राज्य में पांडव नहीं है ऐसा संदेशा भेजकर जेमत मल को सोने का पुतला दे देते थे। इसी तरह मल हर राज्य में घूम घूम के थक गया, लेकिन किसी भी राज्य में ना पांडव मिले कि ना किसी ने उसके साथ युद्ध किया। अंत में जेमत मल विराट नगर पहुंचा। विराट राजा धर्मराय युधिष्ठिर, जिन्होंने अपना नाम कंक ऋषि बताया था, उस कंक ऋषि के साथ सभा भर के बैठे थे। जेमत मल उस सभा में पहुंचा। विराट राय के प्रधान ने उस मल्ल योद्धे के गले में लगा संदेशा पत्र विराट राय को पढ़कर सुनाया। फिर प्रधान ने राजा को कहा कि महाराज, ये छत्रपति दुर्योधन का मल्ल योद्धा है और पांडवों को ढूंढने आया है। विराट राय ने कहा कि लेकिन पांडव तो हमारे राज्य में नहीं है। प्रधान बोला कि तो महाराज, उसे 1.25 मन सोने का पुतला देना पड़ेगा या उसके साथ द्वंद्व युद्ध करना पड़ेगा। विराट राय ने किंक ऋषि रूप धर्मराय को पूछा कि कंक ऋषि, ये मल को 1.25 मन सोने का पुतला देना पड़ेगा। धर्मराय ने मन में सोचा कि हम भले जात छुपा कर रहते हैं, लेकिन हमारा क्षत्रिय धर्म कैसे भूले। और राजा को जवाब दिया कि महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सोने का पुतला नहीं देना है। विराट राय बोले कि ऋषि जी, अगर पुतला नहीं देंगे तो उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो उसके साथ युद्ध कौन लड़ेगा? हमारे पास तो ऐसा कोई योद्धा नहीं है। कंक ऋषि बोले कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन सोने का पुतला नहीं देना है। विराट राजा जब से युधिष्ठिर उनके पास आए थे तब से युधिष्ठिर से प्रभावित था और सब काम धर्मराय कंक ऋषि को पूछकर करते थे। वो बड़े विमर्शन में पड़े कि कंक ऋषि सोने का पुतला देने की मना करते हैं और पहलवान युद्ध मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? राजा को परेशान देखकर धर्मराय ने सोचा कि ये मल्ल भीम के सिर्फ एक मुक्के का है। अगर भीम उसे एक मुक्का मारेगा तो वो मर जाएगा। फिर उन्होंने राजा को कहा कि महाराज, हमारे रसोई घर में जो प्रमुख रसोया बल्लभ है वो ज्यादा से ज्यादा खुराक खाता है और तगड़ा बनकर घूमता फिरता है। उसे उस मल के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए भेजो। विराट राय बोले कि ऋषि जी, ये बल्लभ सिर्फ खाना पीना और रसोई बनाना जाने, उसे तो द्वंद्व युद्ध क्या है वो भी पता नहीं होगा। नाहक बेचारा मल्ल के हाथ मर जाएगा। धर्मराय बोले कि तुम एक बार भेजकर तो देखो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। विराट राय बोले कि कंक ऋषि, वो बड़ा विचित्र है, वो मेरा बुलाया नहीं आएगा, तुम बुलाओ। धर्मराय ने 2 सेवक भेजकर भीम को सभा में बुलाया, फिर सारी बात से वाकिफ किया। भीम ने विराट राय को कहा कि महाराज, आज लाडू खाने का मन हुआ है, आज रात 1.25 मन का लाडू खिला दो, फिर देखो मेरा जपाटा, मैं मल को उसकी नानी की याद दिला दूंगा। राजा ने खुश होकर कहा कि तुम्हें जितना मन करे और जो मन करे वो बनाकर खा लो। भीमसेन बोला कि महाराज, ये जेमल मल को कहना कि कल अखाड़े में युद्ध के लिए तैयार रहे। और भीम रसोई घर चला गया। फिर भीमसेन रात्रि भोजन करके सो गया और सुबह में उसे कोई पहचान न सके, उस कारण रसोई जैसा और
फटे टूटे कपड़े वाला विचित्र वेश धारण करके अखाड़े में पहुंच गया, जहाँ जेमतमल युद्ध के लिए हाजिर था। फिर राजा विराट भी कंक ऋषि के साथ आ पहुंचे। अर्जुन, सहदेव और नकुल भी युद्ध देखने आ पहुंचे। गांव के लोग भी युद्ध देखने के लिए आतुर थे। उसके कारण गांव के लोगों की भीड़ समाती नहीं थी। इतने लोग युद्ध देखने आ पहुंचे। जेमतमल भीम को देखकर खड़खड़ाट हंसकर बोला कि तुम मुझसे युद्ध करोगे? नाहक क्यों अपना जी खोने आया है? भीम ने कहा कि तू युद्ध के लिए तैयार हो जा, फिर मालूम पड़ेगा कि जी कौन खोता है। और एक दूसरे से भिड़ गए। भीम जेमतमल के साथ थोड़ी देर रमत खेलने लगा। वो मल को धीरे धीरे लाते डूसे मारता था और जेमतमल का मार अपना बाया अंग जो वज्र का था उस अंग पर लेता था। धर्मराय ने सोचा कि भीम मल के साथ रमत खेलने लगा है। उन्होंने भीम को इशारा किया कि कोई पहचान जाएगा क्यों खेल खेलने लगा है। भीम सतर्क हो गया और गुस्से से लाल पीला होकर अपने हथौड़े जैसा हाथ घुमाकर जेमतमल के सर में जोर से मुक्का मारा। जेमतमल जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें बाहर निकल गई और श्वास चढ़ गया। उसको मालूम पड़ गया कि ये भीम का ही मुक्का है, उसके सिवा ऐसा गा कोई नहीं मार सकता। वो पांडव यहाँ छुपे हैं ऐसा बोलने जा रहा था। फिर भीम ने उससे उंचक के जोर से जमीन पे पछाड़ा और उसका प्राण निकल गया। अब उस जेमतमल के पास अलग अलग देश से सोने के 72 पुतले इकट्ठे हुए थे। भीम ने ये पुतले राजा विराट को भेंट दे दिए। राजा विराट बहुत खुश हुआ और भीम की बहुत तारीफ की। नगर के लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। राजा विराट ने किंक ऋषि और भीम रूपी बल्लभ का आभार व्यक्त किया। फिर पांडव शांति से विराट नगर में रहने लगे। मित्रों, कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर अचूक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी।